गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बच्चे, prove that the sum of the square of the diagonals of the parallelogram is equal to the sum of the square of its sides। मतलब किसी समानांतर चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का जोड़ बराबर होता है उसके विकर्णों के जोड़ के। तो कैसे प्रूव करें इसे, कौन सी थ्योरी लगाएं? सबसे पहले देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें यूज कर लिया, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की थ्योरीज आपको समझ आना चाहिए। सर आप किस स्टेट के हैं? राजस्थान का हूं, दिखने में मद्रासी लगता हूं, पंजाबी मेरे को लिखनी भी आती है और बिहारी में बोल भी लेता हूं, राइट? चलो, दाढ़ी में अगर थोड़ा सा और स्टाइल, टोपी चेंज कर दूं तो फिर मैं पाकिस्तान का भी हो जाऊंगा। देखो इधर, पढ़ लो यार, तुम छेड़ते रहते हो मुझे, हैं? यार जबरदस्त मेहनत चल रही है तुम्हारे लिए। चल रही नहीं चल रही है? चल तो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की जो चीजें हैं वो आपको क्या पता होनी चाहिए कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ना बेटा, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो द थ्योरी इज दैट द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो वन मोर डायगोनल, ये है पैरेललोग्राम। नाम दे देते हैं यार इसे ABCD। आज ही चैप्टर खत्म होके रहेगा और बहुत डिटेल में पढ़े हो आप लोग, आप सबको पता है, खुल मस्ती में पढ़े हो, राइट? नो नो नो, ऋषि कह रहा है बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। नहीं बेटा, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करने के लिए इसका रोम्बस होना जरूरी है, और पैरेललोग्राम में सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होते हैं, राइट? रॉन्ग, स्क्वायर और आपका रोम्बस 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन रेक्टेंगल और अदर पैरेललोग्राम की बात करें तो वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं। डोंट क्रिएट द मिसकंसेप्ट इन योर माइंड। अभी अच्छा हुआ आपने ऐसा बोल दिया तो हमने इसे समझ भी लिया। तो अब समझना है बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये पार्ट इसके बराबर होगा और ये पार्ट इसके बराबर होगा। दिस इज वी कैन से इन दिस मीन्स, अब आपको समझना होगा कि अगर ये O पर इंटरसेक्ट करते हो तो आप ये कहेंगे कि जो DO है वो एक तरह से मीडियन का काम कर रहा है। पिछली क्लास में मैंने आपसे बोला था कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3 साइड्स विद द रिलेशन ऑफ मीडियन। यस, प्लीज से एनीथिंग सर। क्या कहूं रॉबिन्स यादव? अब आइए इस बात को प्रूव करने के लिए हम क्या करें, क्या करना है प्रूव में। तो टू प्रूव की हमारी कंडीशन अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज क्या बन रही है ये समझो। दिस इज, सिद्ध कीजिए कि एक समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब भुजाओं के वर्गों का योग अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA या AD स्क्वायर प्रूव करना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दिस इज वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन, राइट? वीडियो नहीं चल रहा है, क्या बात कर रहे हो पंकज? आपका पर्सनल इशू हो सकता है, बाकी लोगों का तो चल रहा है। हाँ, इसके पीछे वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया था, 5th क्वेश्चन। चलो अभी पहले इसे कंप्लीट कर देता हूं, फिर वो वाला क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज बेसिकली। इसको हटा देते हैं और क्या प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे ये आपको मैं अभी समझाता हूं। देखो बेटा, जब क्वेश्चन ने कहा ना पैरेललोग्राम और डायगोनल्स, तो मुझे सबसे पहले अंदर से ये फील हुआ कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट? इसमें सर जी इसमें कुछ नहीं दिया है। कुछ दिया नहीं है? दिया है, पैरेललोग्राम दिया है और डायगोनल्स का बाइसेक्ट होना नहीं दिया है, लेकिन ये प्रॉपर्टी के हिसाब से पता होता है, राइट? चलो आगे देखें। मेरा स्कूल में ट्राइंगल हो गया है, तो आप बताओ रॉबिश,
कि आपका स्कूल में बढ़िया ट्राइंगल हुआ है, यहाँ पे ट्राइंगल बढ़िया हुआ है, आप खुद अपने आप कैलकुलेट करिए। फिलहाल हम बात करते हैं इसे कैसे प्रूव करना है। तो हम ये देखें कि ये हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है, राइट। तो हम यहां रख लें गिवन, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है एक तरह से पैरेललोग्राम ABCD। So ABCD is a parallelogram AC and BD are the diagonals। AC और BD इसके डायगोनल्स हैं, ठीक है जी। अब जरा लॉजिक समझते हैं क्या, क्योंकि AO बराबर होगा OC के और BO बराबर होगा OD के। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इच अदर। ट्राइंगल कब तक होगा बता दीजिए सर। आज तक ही होगा, खत्म होने वाला है। यस, तो हम इस चीज को जानने के बाद अब देखते हैं इसे प्रूफ कैसे करें। आप कह सकते हैं इन ट्राइंगल ABC BO is the मीडियन। तो BO को हम मध्यिका बोल सकते हैं, क्योंकि राइट AO बराबर OC है। BO इज द मीडियन सिंस AO इज इक्वल टू OC। जैसा कि AO OC के बराबर है तो हम ये बोल पाएंगे कि BO इज द मीडियन। अब जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था उसी प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। क्या AB का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर होगा मीडियन का स्क्वायर का डबल, तो ट्वाइस ऑफ मीडियन मतलब OB स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड यानी कि AC स्क्वायर। तो बच्चे हमारे पास ये एक पार्ट आ गया, राइट, क्लियर है। ऐसा हम लिख सकते हैं मीडियन के होने पर। फिर नाउ इन ट्राइंगल ADC, अब आप बोल सकते हैं कि OD इज द मीडियन सिंस, ये हमारा देयरफॉर आ जाएगा, राइट, सिंस AO इज इक्वल टू OC। तो अब आपके पास आप बोल पाएंगे क्या, CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर will be equal to twice of OD square plus half of AC square। ये आपका आ गया सेकेंड। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे को जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा जी, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर is equal to twice of OB square plus half of AC square plus twice of OD square plus half of AC square। ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड की जो रिक्वायरमेंट हमारी थी वो ये हो गई पूरी, और यहां पर AC स्क्वायर हमें दिखने लग गया है। तो हम लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर होगा किसके, AC का स्क्वायर इसमें अलग लिख लिया हमने, हाफ ऑफ AC स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AC स्क्वायर, एंड ये जो आपका ट्वाइस है ब्रैकेट में OB क्या है, बेसिकली OB बेसिकली BD का हाफ है, एंड दिस इज एंड सिंपली OD
ओडी क्या है? ओडी इज ऑल्सो हाफ ऑफ बीडी. लेट्स सॉल्व. सो दिस इज ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर अपॉन 2 बाय एलसीएम, लघुत्तम निकाल लिया. दिस इज 2 इंटू में BD स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 इंटू में BD स्क्वायर अपॉन 4. 2 से इसे काट दिया, 2 आ गया. 2 से इसे काट दिया, 2 आ गया. एंड दिस इज यू कैंसिल, दिस बिकम्स AC स्क्वायर प्लस BD एंड BD 2BD स्क्वायर अपॉन एलसीएम है तो 2 कैंसिल. सो फाइनली AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर will be equal to AC square plus BD square. Hence proved. सॉल्व हो गया. वेरी गुड. समझ आ गया होगा. आराम से नोट कर लीजिए बिना किसी टेंशन के. आई होप क्लियर होगा. वास्तविक संख्या कब शुरू होगा? इस लेसन को इतना ही रहने दे. अर्थ यह है कि वास्तविक संख्या कब होगा. अरे भैया अनीश, जब इतनी मेहनत करा ली है तो 2-3 क्वेश्चन और हैं, वो भी खत्म कर देते हैं. राइट, फिर रियल नंबर शुरू करेंगे. चलो तुमसे प्रॉमिस किया कल से ही रियल नंबर तुम्हारे पढ़ाए जाएंगे. यू आर गॉड ऑफ मैथमेटिक्स. नहीं रोबिंस, आई एम सिंपल मैन. बस कोशिश कर रहे हैं कि आपको गणित उस तरीके से सिखाएं कि आप यूट्यूब पे ढूंढना बंद कर दें. सीधा कैरियर विल पर लोगों का है, जाओ ना वहां यार. सोल्यूशन नहीं चाहिए, सोल्यूशन के बारे में सोचते कैसे हैं वो देखो. इसके बाद प्रोबेबिलिटी कीजिए. थैंक्स अगेन. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. So the next question we are going to discuss of the same chapter is, ये रहा आपका अगला सवाल. राइट, अगले सवाल के साथ हम अगर आगे बढ़ें तो हमें देखना होगा भाई कि कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. राइट, आइए फटाफट से ड्राइंग बना लेते हैं अपने मतलब की जो हमें चाहिए. यस, देयर आर द टू कॉर्ड्स. वन दिस इज सेकेंड कॉर्ड. अब हमें ये साबित करना है इस क्वेश्चन में, वो अभी दिखाई देगा क्या साबित करना है भाई. ये ए है कॉर्ड, ये बी कॉर्ड है, ये सी कॉर्ड है और ये डी कॉर्ड है. ठीक है जी. क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.61 में एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है. तो भैया हमें तो पी लिखना चाहिए, तो पी बोलता है तो हमने पी लिख लिया. ठीक है जी. अब कह रहे हैं कि ये दो बातें साबित करो आप. अच्छा, क्या साबित करना है? कह रहा है ट्राइंगल एपीसी, मतलब ट्राइंगल एपीसी. अरे ट्राइंगल तो हो पहले. लो जी, ये हो गया ट्राइंगल एपीसी. फिर तो एक और ट्राइंगल होगा. यस, एंड ट्राइंगल डीपीबी आर सिमिलर. क्वेश्चन ही कहता है मेरे बारे में सोचो, मैं बताता हूं कैसे सोचना है. देखो, इसने बोला क्या, टू प्रूफ को ध्यान से देखना, अपने आप समझ आएगा. टू प्रूफ की पहली कंडीशन है ट्राइंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीपीसी डीपीबी. तो बच्चे इसने कहा पी एंगल पी के बराबर है. क्वेश्चन नहीं, मतलब जो हमें करना है ना, लिखे गए क्वेश्चन के अंदर घुसकर सीखना हो. तो ये बात आपको यूं समझ आती है क्या, पी पी के बराबर है. हाँ बिल्कुल है भैया. अगर वो सिमिलर करवाना चाहता है तो वो कहता है कि इसको बराबर प्रूव कर लोगे. क्यों नहीं कर लेंगे, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ा होगा. राइट, तो आप बड़े आराम से प्रूव कर पाओगे. एक बच्चा कह रहा है साइड एंगल साइड सिमिलर हो जाएगा. बेटे साइड एंगल साइड नहीं लगा पाएंगे इसमें, ध्यान से देखना. जल्दी मत कर मुकेश. ये वाला एंगल किसके वजह से बराबर हुआ? वर्टिकल अपोजिट एंगल से. अब जरा उसके अंदर दोबारा घुसो. इसने कहा एंगल ए को डी के बराबर प्रूव करोगे
तब जाके आपका सिमिलर होगा बाय डबल ए क्राइटेरिया। तो सिमिलैरिटी के डबल ए क्राइटेरिया में घुसने के लिए आपको देखना होगा ए एंगल को डी के बराबर कैसे बोल सकते हो, ए एंगल को डी के बराबर कैसे बोल सकते हो। पर क्यों नहीं बोल सकता, मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन दिखा दूं, हो सकता है आपको दिख जाए। आपको मेरी आंखों से देखेगा तो सब खूबसूरत नजर आएगा, तू भी खूबसूरत है, दूसरा भी खूबसूरत हो जाएगा। यस, मेरी आंखों से देखो आपको समझ आएगा। क्या दिखाई दिया, अगर बीसी आर्क पे आप आते हो तो आपको पता लगता है कि एंगल एट सेम आर्क, एंगल एट सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि एंगल ए और डी को बराबर करने की वजह आपको क्वेश्चन के अंदर से ही ढूंढ लेनी चाहिए थी। तो क्वेश्चन रहा ही नहीं। क्वेश्चन ने कहा भैया थोड़ा मुझे प्यार से देखो, जरा ढंग से देखो, तो तुम्हारा जो देखने का तरीका है वो बदल जाएगा। तो एक बार गालिब साहब बोले, ना हो हुस्ने नजर तो क्या है जमाल, कुछ भी नहीं है सब हुस्न का नजरों का है कमाल। मतलब अगर किसी को सुंदर बोलना है तो आपको अपनी आंखों से उसे सुंदर देखना है। तो आइए हम इस सवाल को सुंदर तरीके से देखते हैं कि बस डबल ए क्राइटेरिया लगाकर ही प्रूव हो जाएगा। आदत तो समझनी, पूरा ही समझ आ गया ना। चलो, एपी इज इक्वल टू डीपी, रेडियस, रेडियस कहां से आ गया भाई, हमने कहीं कोई सेंटर वेंटर की बात की नहीं है। क्या कर रहा है मुकेश, रेडियस बोला था क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को कभी सेंटर बोला इसने, नहीं। क्या इन ए बी और सी डी कॉर्ड को उसने डायमीटर बोला, नहीं। मुकेश हवा में चीजें चला रहा है यार, नहीं बोला ना, फिर ऐसे कैसे तू अब मान रहा है ये रेडियस है, राइट रॉन्ग, मैं भी नहीं मान रहा यार, मैं तो सवाल के अंदर घुस रहा हूं कि इसको इसके बराबर प्रूव करने का मतलब है वजह ढूंढनी है। क्या ढूंढना है, वजह ढूंढनी है, वजह, ये किसके बराबर कैसे हो सकता है। इसको देखने के लिए हमने एक लाइन सेगमेंट यहां पर डाल दिया जिसे कॉर्ड बोलते हैं। अब आते हैं इन ट्राइंगल, प्रूफ में आ जाते हैं, सीधा कंस्ट्रक्शन कर लें। कंस्ट्रक्शन कर लिया, ठीक है। क्या, जॉइन सी टू डी, बस सी को डी से मिलाओ, बाकी तो सब कुछ अवेलेबल था, राइट। अब आते हैं प्रूफ पे। इन ट्राइंगल एपीसी एंड ट्राइंगल डीपीसी, तो क्या बोलेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा, जिसकी थ्योरी आपने लिख दी। तो इसका मतलब है कि आपने एग्जामिनर को बता दिया कि आप क्यों कह रहे हो ऐसा। आप कह रहे हो एंगल्स एट सेम सेगमेंट और आर्क आर इक्वल, समान चाप या खंड पर बने कोण समान होते हैं, राइट। जॉइन सी टू बी, यही तो लिखा है, अरे ठीक है। चलो, अब देखना है कि आपके पास एंगल P इज इक्वल टू एंगल P होगा। यस, इसको आप लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अर्थात हिंदी में बोल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। यस और नो, बस करो यार, हो गया क्वेश्चन। सो बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सो बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल, अब कैसे लो, आपने देखो किसको किसके बराबर बोला, ए को डी के, तो भैया ए को आन दो, वो भी तो यही चाहता है, राइट और रॉन्ग। तो क्या लिखोगे, इधर से ए उधर से डी, फिर किसको बोला, P4 पापा, हाँ, तो यहां भी पापा वहां भी पापा, दोनों बराबर है, तो यार P ही लिखना, पापा तो ना बदल जाएंगे क्योंकि ये इसमें कॉमन थे। फिर क्या बचा, जो बचा कुछ सब तुम्हारा, यानी कि C और B उठा लो, यहां लिखो C और यहां लिखो B और कहो बस रहने दो जी, क्वेश्चन खत्म हो गया, राइट रॉन्ग। प्रूव करने का मतलब एक सिंपल सा है कि क्वेश्चन को देखने का तरीका आना चाहिए। यस सर, जेड एंगल, अबे जेड एंगल कहां से ला रहा है, अबे जेड एंगल कहां है, कौन सा जेड एंगल। यस ओके, मजाक कर रहा हूं मैं, तो समझ आ रहा है आपको, मस्ती मस्ती में सीख रहे हैं। इसका एक और पार्ट पूछा था इसने, जरा इसे खींच के ले आते हैं भाई, क्या कह रहा था ये, आइए जरा। क्या बोल रहा था भाई, अबे यहां से आएगा यार, सेकंड प्रूफ भी मांग रहा है, सेकंड प्रूफ लिख लूं, फिर मैं जरा भी कराता हूं इसमें थोड़ा सा आपको
मजेदार बात क्या बोल रहा है, कहता है कि प्रूव करो कि एपी को मल्टीप्लाई करेंगे पीबी से तो बराबर होगा सीपी को मल्टीप्लाई करने से डीपी से, मतलब कनॉट प्लेस दिल्ली पुलिस, कनॉट प्लेस दिल्ली पुलिस सीपी। अच्छा भाई, जब दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो क्या प्रूव हो जाता है, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर हो जाएंगे। तो लिख लो, क्या लिखें, इसी से आगे लिखते हैं एपी, क्या लिखें, एपी अपॉन डीपी इज इक्वल टू पीसी यानी कि सीपी अपॉन पीबी। अरे ये तो गुणा करने वाली बात कर रहा है और हम भाग करने वाली बात कर रहे हैं, तो यार एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो क्या हुआ, एपी का मल्टीप्लीकेशन किया पीबी से और शो हुआ सीपी का मल्टीप्लीकेशन डीपी से। क्या ऐसा ही था? हाँ जी, एपी इंटू में पीबी, यस, सीपी इंटू में डीपी, क्वेश्चन खत्म। तो ये हो गया हमारा एपी इंटू पीबी इज इक्वल टू सीपी इंटू डीपी and this is called hence proved by Baba Dalip Kumar. Yes. मजा आ रहा है सर? मजा ही मजा आ रहा है, और क्या आ रहा है, बस जबरदस्त। चलो, ये सवाल जो दिखने में लग रहा था, मुकेश जी समझ आया जो गलती कर रहे थे मेरे बच्चे? रेडियस मानने में लगे थे जबरदस्ती, काहे? रेडियस शब्द का तो प्रयोग ही नहीं हो सकता था, क्योंकि ये कॉर्ड जितने सुंदर तरीके से मैंने बनाई है उसमें सेंटर लग रहा है। अगर आपको मैं इसको थोड़ी सी नीचे खिसका दूंगा ना, फिर आपका ये भ्रम मिट जाएगा। यस और नो? समझ आ गया? ओके मुकेश डार्लिंग। देखो बेटा, मेरे कहने का मतलब ये कि अगर मैंने थोड़ा सा इसमें छेड़खानी की होती, मान लो ये वाले में, राइट, इस फिगर को, इसको हमने थोड़ा सा इधर ले आते, राइट, और इसे ऐसे घुमा देते। अभी आपको समझा रहा हूं मैं, ये और इसको ऐसे कर देते। क्लियर है? इस वाली को हमने यहां से ले आते, ठीक है, और इसे थोड़ा सा और बढ़ा देते। आपकी बात को क्लियर कर रहे हैं, जो आपको डाउट था। छोटी हो जा, ये मैं मुकेश के लिए कर रहा हूं भाई। देख रहे हो, मैं सब कुछ घुमा रहा हूं मुकेश तुम्हारे लिए। इतनी देर में तो मैं नहीं ढाल लेता। ये लो, ये वाली, ये तू पहले इधर आ। मुकेश के लिए करना पड़ रहा है सब कुछ। मुकेश अब बता जरा ध्यान से देख, सेंटर कहाँ है कहीं सेंटर? नहीं है ना? क्लियर हो गया? चलो बढ़िया। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के लिए पैरेलल लाइन होनी चाहिए, वो भी नहीं था, राइट? ओके, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, आज शाबाश। बहुत इजी हो गया। आगे चलते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। ओहो, यहां भी कहानी कुछ ऐसे ही है। देखते हैं भैया क्या बोल रहा है ये। बस आज ही कराऊंगा जो इसमें कराना है, बस बहुत हो गया यार, बहुत पढ़ा दिया इसमें। इतना पढ़ा दिया कि मन कर रहा है कि पूरा पेपर इसी में से आ जाए। ये आपकी सीकेंट
एक और सीकेंट, ठीक है जी, एक यहां आपकी कॉर्ड, ठीक है साहब। अब आते हैं यहां पर नामकरण करने पर, तो नामकरण कर दें बच्चे का, बच्चा वरना बड़ा हो जाएगा ऐसे ही, है ना। तो नामकरण हो रहा है इस बच्चों का। आओ जी, अब हम इस क्वेश्चन में कहते हैं प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव, अरे अभी पकड़ लोगे आप क्वेश्चन को, आपको तो अब देखना आगे, देखते कैसे हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है ट्राइंगल पीएसी ए दादा को सिमिलर करना है किसके, ट्राइंगल पीबीडी के। अब पीबीडी के लिए तो इसका मतलब पी एंगल पी के बराबर बता रहा होगा, हाँ, और वो तो है ही, क्योंकि ट्राइंगल पीएसी एक ट्राइंगल छोटा है और एक ट्राइंगल है पीबीडी एक बड़ा वाला, तो ये वाला जो एंगल है पी वो तो दोनों में है, तो ये तो कॉमन हो गया ना। इसके तो कॉमन होने की वजह से चलो डबल ए क्राइटेरिया लगाने के लिए एक बात तो पता लगी। दूसरा एंगल है ए पर बनने वाला एंगल किसके बराबर है, बी के। अच्छा, मतलब ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। भाई हमें तो नहीं समझ आ रहा है कैसे होगा, ये बात तो नहीं समझ आ रही मुझे। अब ये नहीं समझ आ रही तो ए के ऊपर क्या टिकना, आगे देखें, एंगल सी बराबर होगा डी के, यही लिखा है पीबीडी। नहीं, हमने गलत लिख दिया बेटा, पीडीबी है ये गलत लिख दिया हमने, यस पीडीबी। अभी तो कहानी में ट्विस्ट आया था। यस, एंगल ए का डी से बराबर है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा तो कैसे होगा अभी दिखाते हैं आपको, इसको हटा देते हैं। आओ जरा देखो कहानी में ट्विस्ट कहां है, कैसे पकड़ लेंगे इस क्वेश्चन को। और दूसरा केस भी लिख लेते हैं भाई, फिर बाद में कौन लिखेगा। पी ए इंटू पीबी इज इक्वल टू पीसी इंटू पीडी। चलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब कहानी को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर ये पूरा का पूरा एंगल 180 डिग्री का है बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, यस और नो। और ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का जो जोड़ है वो भी 180 डिग्री है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज है, राइट। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। प्रूफ करेंगे कैसे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आप बोल पाएंगे एंगल बीएसी प्लस एंगल बीडीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड रीजन sum of opposite angles of cyclic quadrilateral, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहां पर आपको अब ये पता लगा। अब आप देखिए, ये आपका हो गया फर्स्ट केस, इसे आप मान लीजिए फर्स्ट। एंड नाउ एंगल PAC प्लस एंगल BAC is equal to 180 degree, that is the second part, and here we can say linear pair. रैखिक युग्म में दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड करें तो आप बोलोगे भाई 180 के बराबर है। तो पहले 180 का मान है BAC प्लस एंगल BDC और ये है PAC प्लस BAC।
दोनों तरफ देख रहे हो कि BAC तो BAC से कट गया, तो आपने साबित कर दिया कि एंगल BPC बराबर है एंगल PAC के। मतलब जो PAC ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, राइट? ओके, नाउ ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल PAC एंड ट्राइंगल PBD आप बोल पाएंगे कि आपका जो एंगल P है वो दोनों में बराबर है, तो एंगल P बराबर है एंगल P के, एंड दिस इज योर कॉमन एंगल। और कॉमन एंगल को बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण, राइट? अब आगे देख लो, इससे और आगे चलेंगे तो और समझ आएगा। क्या हमने अभी अभी PAC एंगल PAC बराबर सिद्ध किया BDC के, एंड दिस इज जस्ट प्रूव्ड, अभी सिद्ध कर चुके हैं ये। अब सो बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, राइट और रॉन्ग? सो बाय डबल ए सिमिलैरिटी criterion, triangle PAC is similar to triangle PBD, sorry PDB। और माय डियर यही हमें प्रूव करना था। यहां पर आते हैं हस्ताक्षर, हैंड्स प्रूव्ड। तो जब ये प्रूव हो गया तो दूसरी वाली प्रॉब्लम कहां है? हिंदी में सर, हिंदी में माय डियर ये लिखा ना, सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेंट, इसी की हिंदी चाहिए होगी ना। अभी लिखता हूं, ठहर जा। अब देखो, क्योंकि ट्राइंगल प्रूव हो चुके हैं, सिमिलर हैं, तो क्या और प्रूव करना है? सेकंड पार्ट। तो ये कैसे बनेगा? AP अपॉन PD इज इक्वल टू AC अपॉन DB इज इक्वल टू PC अपॉन PB। हाँ भैया, कौन कौन चाहिए? कौन कौन चाहिए? PD चाहिए, इसका मतलब है ये चाहिए, ठीक है? तो AP भी चाहिए होगा। PC चाहिए, हाँ PC चाहिए, और PB भी चाहिए। तो बीच वाली पोर्शन की क्या करेंगे? तो इसकी हम जरूरत नहीं रखते, इसको हम थोड़ा सा इग्नोर मार देते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है? AP अपॉन PD इज इक्वल टू PC अपॉन PB। लेकिन हमारे को जो प्रूव करना है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या होगा? AP यानी कि PA इंटू में PB इज इक्वल टू PC इंटू में PD, एंड दिस इज अगेन हस्ताक्षर, हैंड्स प्रूव्ड। और यहां चाहिए आपको मेरे ऑटोग्राफ। यस, गुड, ऑटोग्राफ गुरुजी। लो ना ऑटोग्राफ। ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। अब टाइम इतना बचा है कि सिर्फ एक क्वेश्चन और डिस्कस कर सकता हूं मैक्सिमम। ग्रेट भाईजान, सलाम वालेकुम। सर लास्ट के 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे दो। अच्छा, लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, वो आसान है। एक क्वेश्चन बचा है, वो कर लेते हैं। हमारे पास 7 मिनट तो बहुत बड़ी चीज होती है। फटाफट नोट करो, आखिरी के 5 मिनट में समझा दूंगा। हाँ। कल से रिकॉर्डिंग भी शुरू, रिकॉर्डिंग शुरू। चार रिकॉर्डिंग, 3 लाइव। चलो भाई, सर यू आर ग्रेट, थैंक यू। एक क्वेश्चन और, फिर इस चैप्टर पे करते हैं इसके काम खत्म करने की बात। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है ओहो, दिखने में ही पता लग रहा है कहीं ना कहीं कन्वर्स ऑफ बीपीटी का क्वेश्चन है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का क्वेश्चन है भाई। कैसे होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, हमने आपको बता रखी है। अभी अभी कहानी में ज्यादा नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा बेटा आपके। आज आपका बहुमूल्य समय थोड़ा सा और मूल्यवान होगा, राइट जी? थोड़ी सी आप हमारी मान लें, थोड़ी हम आपकी मान लेते हैं। अभी ना जाओ छोड़कर। ये हमारे पास एक पॉइंट है जी,
ठीक है जी, हम इसे क्या करें, अभी नाम दे दें इसको, पहले ए बी सी, थोड़ा छोटा कर दें इसे। चलो ए तुम भी इधर आ जाओ, अब कहाँ जा रही है वे। थोड़ा सा मुझे कंस्ट्रक्शन के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए मैंने इसे दोबारा लिख दिया। चलो जी, प्रूफ क्या करना है, एडी जो है वो बीएसी का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। दिस इज वी हैव टू प्रूफ। ठीक है, बाइसेक्टर प्रूफ करने का मतलब यही है। कोई बात नहीं सर जी, ओके यस। तो चलो हम एक काम करते हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको हम बढ़ा देते हैं, आगे तक बढ़ा दिया, और यहां से एक लाइन खींच देते हैं। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई, राइट। अब इस कंस्ट्रक्शन में हमें जो चीज दे रखी है उसका इस्तेमाल भी करेंगे। गिवन क्या है, गिवन है BD अपॉन CD, मतलब BD अपॉन CD और AB अपॉन AC, ये गिवन है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। गिवन है BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ये हमें दे रखा है। और टू प्रूव क्या है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये हमें प्रूव करना है। कर देते हैं अभी प्रूफ। अब आपको कन्वर्स ऑफ BPT से क्या प्रूव होगा, राइट। इन ट्राइंगल इसको नाम दे देते हैं, एक पॉइंट यहां बेटा, ये हम ले लेते हैं ई एक पॉइंट ले लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कर लें, कंस्ट्रक्शन कर लिया क्या, BA एक्सटेंडेड, BA एक्सटेंडेड टू पॉइंट E such that AD is parallel to EC। अच्छा, EC से कर लिया। अब हमारे पास क्या है, प्रूफ। इन ट्राइंगल BEC since AD is parallel to EC and हमें गिवन है therefore इसको हम पैरेलल लाइन नहीं लेते, पैरेलल लाइन तो हम प्रूव करेंगे बेटा, एक मिनट दोबारा लिखेंगे, बस इसको एक्सटेंड किया है, यहां से हम प्रूव करेंगे इसे। इन ट्राइंगल BEC सिंस BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ये हमारे पास इक्वल है, ये हमें दे रखा है। तो हम क्या करें भाई, हमें कहीं ना कहीं एंगल्स को बराबर प्रूव करना है। तो BA एक्सटेंडेड टू पॉइंट E सच दैट
सच दैट BA इज इक्वल टू AE। ऐसा इसको हमने कर लिया। तो अब हम BA और AE ये लिखें या थोड़ा और आसान कर लें। तो AE इज इक्वल टू, राइट, EC हो गया हमारे। AE इज इक्वल टू AE है, सॉरी, इज इक्वल टू AC। यस, अगर ऐसा करेंगे तो इससे क्या फायदा होगा, ये साइड इसके बराबर होगी। क्लियर है ना? तो हम इसे लिख पाएंगे देयरफॉर BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन, अब AC की जगह पे क्या आ जाएगा, AE, राइट। सो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर AD is parallel to EC by converse of BPT। ये करने के बाद हम आए तो हम अभी पैरेलल बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि हमारा जो ये एंगल 1 है, ये 2 है, यहां एक 3 है और यहां एक 4 है। इन ट्राइंगल ACE एंगल, अब क्योंकि हमारे पास AE बराबर AC है, AE बराबर AC है, राइट, जो कि हमने लिया है बाय कंस्ट्रक्शन। तो एंगल AE के सामने वाला एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इसे करने के बाद अगर हम कहें आपसे कि और क्या सोचा जा सकता है, तो हम देखें कि ये हम इसके पैरेलल प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, सिंस AD is parallel to EC, angle 1 is equal to angle 4, reason corresponding angles। और यहां आप बोल सकते हो AD is parallel to and your BE is transversal। ठीक है जी। अब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड ये होगा आपका उसी कंडीशन में इंटीरियर ऑफ, सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। 2 को बराबर होना चाहिए था 3 के। सो राइट, ये आप मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन और ये आप सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड angle 3 is angle 4 already we have, so we can say angle 1 is equal to angle 2, hence proved। जहां जहां इंग्लिश है वहां हिंदी। BA को बिंदु E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AE बराबर AC हो जाए। अब बराबर होगा तो ये कोण इसके बराबर है और फिर हमारे पास हमने इसकी वैल्यू को
राइट, इसकी वैल्यू को ये लिखा, फिर दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस से हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी आ गया। कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हमने पैरेलल लाइंस प्रूव कर दी, पैरेलल लाइन से हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रूव कर दिए एंड कंडीशनल प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद, नमस्ते, खुश रहें, मस्त रहें, और जिस तरीके से आपने पढ़ा है बताते रहें कैरियर विल पर कौन पढ़ा रहा है और कैसा पढ़ा रहा है। थैंक यू। अगले सेशन में आप लोगों की तरफ से इतने सारे स्टूडेंट आने चाहिए कि कैरियर विल सोचे कि हाँ दिलीप सर ने जो मेहनत की लॉकडाउन में उसका आउटपुट है। थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू।